प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ लिया कि किस प्रकार से भक्तिन के जेठ जेठोत अर्थात भक्तिन के बेटी के चचेरे भाई अपने साले से भक्तिन के लड़के की शादी करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको ये पता है कि हमेशा तीतर लड़ाता है और इससे शादी होगी तो सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। भक्तिन की बेटी भी समझदार है, वह इनकार कर दे रही है, लेकिन फिर भी ये लोग मान न मान मैं तेरा मेहमान अर्थात ज़बरदस्ती शादी कराने की सोच रहे हैं और उसके लिए छल कर रहे हैं। कैसे छल कर रहे हैं आगे आप पढ़ोगे। महादेवी वर्मा वर्णन करती हैं कि कहती हैं, एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया। ये जो तीतर लड़ाता था, जब ये लोग जेठ जेठौत देखे कि आज भक्तिन घर पे नहीं है, किसी काम से जब बाहर निकली तो उसी समय इसको घर में भेज दिए और ये घर में अंदर जा कर के दरवाज़ा बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वाले को बुलाने लगे। भक्तिन के जेठ जेठौत गांव वाले को बुलाने लगे कि ऐसा दिखा दे जिससे ज़बरदस्ती शादी हो जाए। कहते युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। अब इन लोगों के बुलाने से तो सबको लगा कि भक्तिन की बेटी ही गलत है, वह बुला रही है अंदर, लेकिन जब उसकी बेटी इस डकैत वर की, वर थोड़े है तो डकैत की तरह अंदर से चोरी से घुस गया, दरवाज़ा बंद कर लिया। कहते जब इसकी मरम्मत करके कुंडी खोली तो पंच बेचारे सब लोग समस्या में पड़ गए कि आखिर बात क्या है। अब उसे लग रहा था कि यह ज़बरदस्ती घर में घुसा था। तीतरबाज युवक कहता था वह निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उसके मुंह पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती। वह झूठ बोल रहा है कि भक्तिन की बेटी उसे बुलाई है और भक्तिन की बेटी अनुरोध करती, विनती करती कि देखो मैंने इसको मार के बाहर किया है, मैं इसको अंदर नहीं बुलाई थी। कहते हैं अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी। अब यहाँ देखना, दूध का दूध और पानी का पानी जो है ये क्या है, कहावत है। दूध का दूध और पानी का पानी कहावत है। इसका अर्थ क्या है, उचित निर्णय करना, मुहावरा नहीं है। ये क्या है, ये भी कहावत है। ऊपर आपने एक कहावत पढ़ा, मान न मान मैं तेरा मेहमान। इस कहावत का अर्थ क्या है, ज़बरदस्ती गले पड़ना। और दूध का दूध पानी का पानी करना क्या होता है, उचित निर्णय करना। कहते उसके लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। सर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग स्वीकार किए। सारा दोषारोपण किस पे हो रहा है, भक्ति की बेटी पर हो रहा है। ये कह रहे हैं कि पहले का समय था, लोग बिना पति के बिता लेते थे समय, आज कलयुग है, आज कोई ऐसा नहीं करेगा। अर्थात उनके कहने का क्या अर्थ है कि भक्तिन की बेटी ने ही इनको क्या किया, अंदर बुलाया। आप सदैव से पढ़ते आए हो बेटा, और कई बार मैंने आपको यही बताया था। 11th में भी आपने पढ़ा था ना, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। न्याय और नीति सब किसका पक्ष लेती है, जो पैसे वाले हैं, जिनके पास शक्ति होती है, जिनके पास पैसा। एक जैसी कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लाठी किसका प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। जिसके पास शक्ति होती है न्याय भी उसी का पक्ष लेती है। भक्तिन का कोई देखने वाला नहीं। भक्तिन के बेटी, ये लोग अनाथ हैं तो समाज भी किसका पक्ष ले रहा है, जेठ और जेठौत का पक्ष ले रहा है। जबकि एक मूर्ख व्यक्ति भी ये निर्णय दे सकता है कि नहीं, गलती किसकी है, उस तीतरबाज की है, लड़की की गलती नहीं है। लेकिन न्याय किसका पक्ष लिया, शक्ति का पक्ष लिया। न्याय भी यहाँ शक्ति का पक्ष लिया। विजयी कौन हुआ, जेठ और जेठौत विजयी हुए। भक्तिन और उसकी बेटी क्या हुए, पराजित हुए। कहते हैं हुआ क्या, अपीलहीन फैसला हुआ। फैसला कैसा हो रहा है, अपीलहीन, अर्थात भक्तिन की बेटी को कुछ कहने का चांस ही नहीं दिया जा रहा है। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में से एक सच्चा हो, चाहे दोनों झूठे, पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। अर्थात न्याय ने, पंचायत ने क्या फैसला दे दिया
कि चाहे तितरबाज झूठ बोल रहा है, चाहे भक्तिन की बेटी, लेकिन इसका समाधान क्या होगा? जब वे एक कोठरी से निकले तो दोनों को पति पत्नी के ही रूप में रहना, अर्थात जबरदस्ती शादी करना है। अपमानित बालिका ने ओठ काटकर लहू निकाल लिया। एक तो बेटा जबरदस्ती जो नापसंद है उससे शादी करनी पड़ रही है, और दूसरे समाज में अपमान हो रहा है कि ये कलयुग का असर है ना। लड़की का अपमान भी हो रहा है। उसने ओठ काट लिया, क्रोध से क्या किया, ओठ काट के लहू निकाल लिया। और माँ ने आग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। आग्नेय नेत्र मतलब क्रोध के कारण उसके नेत्र कैसे हुए हैं? लाल हैं। गले पड़े दामाद, जबरदस्ती दामाद वह बनाना नहीं चाह रही है, लड़की अपना पति बनाना नहीं चाह रही है, लेकिन जबरदस्ती बनाना पड़ रहा है। ऐसे दामाद को देखा। आगे वर्णन करती हैं, कहती हैं संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। इतने प्रयत्न से संभाले हुए गाय ढोर, खेती बाड़ी, जब की जगह बना लेना, यह जब नहीं है बल्कि क्या है? सब है। सब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। कहते हैं संबंध कुछ सुख कर नहीं गए, अच्छे नहीं गए। और सही है बेटा, जहाँ प्रेम नहीं रहता लाख की संपत्ति मिट्टी बन जाती है और जीरो से हम लाख पर पहुँच जाते हैं। अगर प्रेम है और प्रेम के साथ साथ अगर एक दूसरे का साथ मिलता है तो जैसे आपने आगे पढ़ा कि दोनों परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से क्या हो गया? सारी चीज़ें सोना बन गई। लेकिन अब वही सोना चीज़ें किस में परिवर्तित हो रही है? मिट्टी में परिवर्तित हो रही है, क्योंकि उसकी बेटी का और तीतरबाज का कोई मेल नहीं। अब निश्चिंत होकर केवल घर पे आके खाना खाता है और दिन भर तीतर लड़ाता है। तो इस प्रकार पारिवारिक द्वेष में सभी चीज़ें ऐसे झुलस गए, ऐसे बर्बाद हुए कि आज लगान अदा करना भी, मालगुजारी भरना भी क्या हो गया? भारी हो गया। सुख से रहने की कौन कहे? कहते हैं सुख से रहने की कौन बात कहे, लगान भरना भी क्या हो गया? भारी हो गया। यही विसंगति होती है। जब आपस में मेल नहीं होता, प्रेम नहीं होता, तो वहाँ संपत्ति कभी टिकती ही नहीं है। लक्ष्मी कभी भी समता में टिकती ही नहीं है। आगे वर्णन करते हुए महादेवी वर्मा कहती हैं अंत में एक बार लगान ना पहुँचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर कड़ी धूप में रखा। अंत में एक बार ऐसा हुआ कि लगान जब नहीं पहुंची तो जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर दंड क्या दिया? उसको कड़ी धूप में रखा। एक वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं, लगान ना भरने के लिए जमींदार ने भक्तिन को तो क्या दंड दिया? याद रखना, जो पूछती हूँ वो असाइनमेंट की तरह लिखना। लगान ना अदा करने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या दंड दिया? तो उसका उत्तर यही है, लगान ना अदा करने पर जमींदार ने भक्तिन को कड़ी धूप में दिन भर खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। कहते हैं जो परिश्रमी है, स्वाभिमानी है, यह अपमान उसके जीवन का सबसे बड़ा कलंक बना और दूसरे ही दिन भक्तिन कमाने के विचार से अपना घर छोड़कर शहर आ गई। अब तो पता चला कि वह महादेवी वर्मा के पास क्यों आई है। आगे देखना, शहर आई है तो किस वेशभूषा में आई है उसका वर्णन महादेवी वर्मा कर रही है। कहती है महादेवी वर्मा वर्णन करती हैं कि घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढाके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अंत हुआ उसकी इति अभी दूर है। कहते हैं घुटी हुई चांद किसको कहते हैं? उसके चांद जैसे मुंह को, लेकिन घुटा है। परिस्थितियों की मार ने उसको क्या कर दिया है? बर्बाद कर दिया है। अब यहाँ घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढाके, अर्थात अपने चेहरे पर वह घूंघट ली है। अपने चेहरे पर भक्तिन घूंघट ली है। केवल उस धोती से, उस साड़ी से अपने केवल कान थोड़ा खोल दी है। कान खुला है, मुंह क्या है? ढका है। महादेवी वर्मा वर्णन करती है, ऐसा लगता है मानो
वह कान क्यों खोली है सब प्रकार की आहट आवाज़ को सुनने के लिए। वह कान खोल के आई और कहती हैं, जब सबसे पहले नौकरी कहाँ की है, महादेवी वर्मा के यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन का कौन सा अध्याय शुरू हो रहा है, चौथा परिच्छेद अथ का जो अथ हुआ, अथ मतलब बेटा शुरुआत, और अथ का विलोम क्या होता है, समाप्त। कहते हैं उसकी इति, अथ का विलोम क्या है, इति है। कभी कभी पूछ देता है ऐसे प्रश्न, अथ का विलोम क्या होगा, तो अथ का विलोम क्या है, इति है। जो प्रारंभ हुआ इसकी इति अभी दूर है, कहती है उसकी समाप्ति अभी दूर है। आगे प्रश्न आता है, महादेवी वर्मा भक्तिन का नाम भक्तिन क्यों रखी, उसका यहाँ भी है, उसका आपने पहले पढ़ा। अब यहाँ महादेवी वर्मा क्या बताती हैं कि उसको कौन सा काम दी है, उसका वर्णन करते हुए कहती हैं भक्तिन के वेशभूषा में, भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो। अब भक्तिन को देखकर महादेवी वर्मा को शंका क्या है, एक तरफ तो देहाती हो गृहस्थ जीवन लगता है, दूसरी तरफ कंठी मालाएं बता रहा है कि नहीं ये तो जैसे लगता है संन्यास ले ली है, इसीलिए दोनों का मिश्रण दिखाई दे रहा था, एक तरफ गृहस्थ जीवन का भी और दूसरी तरफ वैरागी का भी मिश्रण दिखाई दे रहा था। इसीलिए शंका से प्रश्न किया महादेवी वर्मा ने कि क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। उत्तर में उसने अब कैसे उत्तर दिया, एकदम कैसे रूपरेखा महादेवी वर्मा प्रस्तुत करती हैं, देखना। कहते हैं ऊपर के ओठ को सिकोड़ और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा। अब यहाँ देखो, होठ का पर्याय क्या है, अधर, होठ का पर्याय क्या है, अधर। कहते हैं ऊपर के होठ को सिकोड़कर और नीचे के होठों को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा में कहा कि एकदम भोजन बनाने उसे आता है। क्या कहता है महादेवी, उसके भक्तिन के शब्दों में महादेवी वर्मा वर्णन करती हैं, कहती है कि ई कौन बड़ी बात है, कि भोजन बनाना कौन सी बड़ी बात है, रोटी बनाए जानी थे, दाल रांध ले थे, साग भाजी छौंक सकी थे और बाकी का रहा। कहते रोटी बना लेती हूँ, दाल भी पका लेती हूँ, साग सब्जी भी बना लेती हूँ और बाकी क्या रहा, भोजन बनाना तो जानती ही हूँ। आगे वर्णन करती हैं, कहती हैं दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धुली हुई धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे से अभिनंदन किया। कहते हैं फिर दूसरे दिन अब उसे नौकरी क्या मिली, महादेवी वर्मा का भोजन बनाने की। महादेवी वर्मा ने उसे नौकर में किस पद पर रखा, भोजन बनाने के लिए रखा। कहते हैं दूसरे दिन तड़के ही एकदम भोर में उठ जाती है, तड़के ही उठना मतलब भोर में ही उठना, सिर पर कई लोटे औंधा कर, लोटे औंधा करना मतलब कई लोटे जल से नहा करके उसने मेरी धुली हुई धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी। अपने कैसी धोती पहन कर आई है, मैली मोटी धोती, लेकिन महादेवी वर्मा की धुली हुई धोती भी जल छिड़क के उसको पवित्र कर रही है और उसके बाद पहन रही है, क्योंकि भक्तिन है ना। कहते हैं और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे से अभिनंदन किया, अर्थात सूर्योदय ही होते ही उसने सूर्य को जल दिया और पीपल के वृक्ष को जल दिया। यहाँ जो बरगद के वृक्ष के यहाँ पूजा होती है ना, यूपी में हमारे बरगद की पूजा कहीं नहीं होती, पीपल की ही पूजा होती है। कहते 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत फिर उसके बाद माला ले ली है ना, अपने गुरु से मंत्र ले ली है, नाक दबाकर 2 मिनट तक उसने क्या किया, गुरु मंत्र के नाम का जाप किया। और उसके बाद वर्णन करती हैं, कहती है कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई। तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक के साथ टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर फिर मुहावरा आपका आ गया। कहते उसके बाद जब रसोई घर में प्रवेश की, चौका का अर्थ क्या होता है, रसोई घर, याद रखना। पाठ 6 पढ़ाते समय मैं फिर आपसे पूछूंगी चौका का अर्थ क्या होता है। काव्य के पाठ 6 में फिर चौका आया है। चौका का अर्थ क्या होता है, रसोई घर। ऐसे तो चौका क्या होता है, रोटी बेलने का साधन,
लेकिन चौका का अर्थ यहाँ क्या है? रसोई घर। तो कहते हैं जब रसोई घर में प्रतिष्ठित हुई तो वह उसने क्या किया? कोयला ले करके कुछ दूर आगे तक एक मोटी रेखा खींच दी कि इसके अंदर कोई प्रवेश नहीं लेगा, क्योंकि वह भक्तिन है, उसका खाना छू जाएगा तो वह खाएगी नहीं। और महादेवी वर्मा जब देख रही है कि मेरी धुली हुई धोती को भी वह जल से पहले पवित्र करके तब पहन रही है और उसके बाद रसोई में रेखा खींच रही है कि इसके अंदर कोई नहीं आएगा, तभी समझ ली कि सेवक के साथ रहना टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर का अर्थ क्या है? अत्यधिक मुश्किल होना। लेकिन यहाँ देखना, भक्तिन के रूपरेखा के साथ साथ महादेवी वर्मा की रूपरेखा स्वयं मुखरित होती जाती है कि दूसरा कोई होता देख करके कहता कि हम तुम्हें नौकरी के पद पर नहीं रखेंगे, परेशानी क्यों सहता। लेकिन उनका दयाल हृदय देखो कि ये जान रही है कि बहुत कठिन है, फिर भी उसे हटा नहीं रही है। जिस काम के लिए रख दी उसी काम के लिए उन्होंने उसको छोड़ दिया। बाद में आगे वाले पैराग्राफ में आप पढ़ोगे भी कि गिरते स्वास्थ्य और परिवार की चिंता के लिए उनको भोजन की अलग व्यवस्था भी करनी पड़ी, लेकिन भक्तिन को उस पद से उन्होंने हटाया नहीं कि तुमको हमारे यहाँ नौकरी नहीं करनी है, या तुम्हें जो मैंने काम दे दिया तुम नहीं अच्छे से कर पा रहे हो, तुमको यह काम करना नहीं है। तो भक्तिन का तो उन्होंने रूपरेखा प्रस्तुत ही किया, लेकिन प्रकारांतर से महादेवी वर्मा की भी रूपरेखा यहाँ पर प्रस्तुत हो रही है। कहते हैं, आगे वर्णन करती हैं कि अपने भोजन के संबंध में नितांत वीतराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी किए बिना नहीं रह सकता। कहते हैं कि यद्यपि मैं अपने भोजन के संबंध में नितांत वीतराग मतलब सन्यासी, अब कुछ भी केवल पेट भरने के लिए चाहिए, अब एकदम अपने भोजन से कोई इच्छा मैं नहीं रखती, लेकिन फिर भी मैं अपने घर में भोजन बनाने के लिए विख्यात हूँ कि सबसे अच्छा भोजन महादेवी वर्मा बनाती हैं। और कहती हैं कोई भी ऐसा हो बेटा, भोजन बनाना ही नहीं, कोई भी काम अगर हमें आर्ट अच्छा बनाने आता है और कोई बना रहा है तो ज़रूर हम उसको कुछ न कुछ बताएंगे कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। अब महादेवी वर्मा घर भर में विख्यात है भोजन बनाने के लिए और इधर भक्तिन भोजन बनाने जा रही है तो कुछ न कुछ तो उसको बताएंगी ही। लेकिन कहती हैं कि पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की मोटी रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के सामने दुर्लभ उठी। सामने को बना लेना समान है, सामने नहीं है, क्या है? समान है। कहते हैं लेकिन जब एकाएक याद आया छूत पाक पर कि छू जाएगा तो कोई भोजन नहीं करेगा, बात बात पर भूखा मर जाएगा, लेकिन किसी का छुआ नहीं खाएगा, यह याद आया। और दूसरा, भक्तिन की नज़रों में शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध अब मुंह से तो नहीं कर रही है, लेकिन भक्तिन की नज़रों से पता चल रहा है कि भक्तिन महादेवी वर्मा का वहाँ आना भक्तिन को अच्छा नहीं लग रहा है। वो मानो मना कर रही है, उसकी नज़रें मना कर रही हैं कि आप यहाँ आने की अधिकारी नहीं हो, क्योंकि महादेवी वर्मा के वहाँ जाने के बाद भक्तिन खाना नहीं खाती। भक्तिन अब मंत्र ले ली है, वह किसी का छुआ नहीं खाएगी। तो कहते हैं उसकी नज़रों में मैंने जब निषेध पढ़ा, अनुभव किया कि भक्तिन की नज़रें भी मुझे अंदर जाने से क्या कर रही है, मना कर रही हैं। तो कहती है जो कोयले की मोटी रेखा खींची थी कि उसके अंदर कोई नहीं आ सकता, वह मेरे लिए लक्ष्मण की धनुष से खींची हुई रेखा के समान दुर्लभ हुई, डाकने लायक नहीं हो गई, लांघने लायक नहीं लगी। और महादेवी वर्मा ने फिर किया क्या? कहती हैं निरुपाय अपने कमरे में बिछौने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े आसीन अनधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। कहते हैं और उसके बाद निरुपाय, उपाय से रहित होकर, निह प्लस उपाय, निरुपाय है, बिना उपाय के अपने कमरे में बिछौने में पड़कर खुली हुई पुस्तक उठा करके नाक पर रख ली, पढ़ने के लिए नहीं, ऐसे रख करके उस चौके अर्थात रसोई घर में जो पीढ़े पर बैठा था, कौन बैठा था? भक्तिन बैठी थी
और कैसी थी अनधिकारी। अब लग रहा है महादेवी वर्मा को कि ये रसोई घर की अधिकारी नहीं है। मैंने अनधिकारी को वहाँ पर नियुक्त कर दिया और उसको भूलने का प्रयास कर रही है। देखो दयालु हृदय कि अब भी उसको नहीं कह रही है कि नहीं तुम भोजन मत बनाना, बल्कि उसको भूलने का क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। आगे देखना आप, कहते हैं जब महादेवी वर्मा भोजन के लिए बैठती हैं, कहते हैं भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्ति ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से अपलावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। कहते हैं जब भोजन के लिए मैं गई तो भक्तिन ने जहाँ कोयले की मोटी रेखा खींची थी ना, उसके आगे ही एक पीढ़ा रख दी कि आप यहीं बैठ जाओ। उसके संकेत क्या था कि रसोई घर में अंदर मत प्रवेश करना, जहाँ से वह रेखा खींची है उसके अंदर प्रवेश मत लेना। कहते हैं और जहाँ वह मेरा पीढ़ा रख दी मैं वहीं पर बैठ गई तो भक्तिन को बहुत प्रसन्नता हुई। क्या प्रसन्नता हुई कि हमारा भोजन कोई छुएगा नहीं। कहते हैं प्रसन्नता से लबालब मतलब एकदम परिपूर्ण, आँखों में उसकी पूरी तरीके से प्रसन्नता भरी हुई है और आत्मतुष्ट उसकी आत्मा को अब संतोष हो गया कि अब उसका भोजन कोई छुएगा नहीं। कहते हैं मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली, फूल क्या है, एक प्रकार की धातु होती है जो महंगी आती है बेटा। अब तो स्टील का बर्तन, एल्युमिनियम का बर्तन हम प्रयोग करते हैं, पहले फूल के बर्तन, अब फूल पीतल और कांसे के बर्तन ही प्रयुक्त होते थे। तो फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी रोटी कैसी है, 1 अंगुल मोटी, अब अनुमान आप लगा सकते हो। और गहरी काली चित्तीदार के मतलब काली काली केवल चित्तियाँ नहीं है, गहरी काली चित्ती अर्थात रोटी जल गई है। 1 अंगुल मोटी भी है और जल गई है। 4 रोटी रखकर और कटोरी में दाल नहीं दे रही है, रोटी रखकर थाली को थोड़ा सा टेढ़ा करके उसी में दाल परोस करके ला करके महादेवी वर्मा के पास रख देती है। कहती है पर जब उसके उत्साह पर तुषारापात करते हुए मैंने रुआंसे भाव से कहा यह क्या बनाया, तब वह तो बुद्धि हो रही। कहते हैं लेकिन जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए, तुषार क्या होता है, ओले गिरना बेटा। जो ठंडी के मौसम में तुषार पड़ता है फसलों पर, वो क्या करता है, फसलों को जला देता है। जो हरी भरी फसलें होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। वैसे जब रोने जैसी शक्ल बना करके महादेवी वर्मा पूछ रही है कि यह तुमने क्या बनाया, तो जैसे हतबुद्धि हो रही, उसकी बुद्धि अब काम ही नहीं कर रही है कि उसने तो अच्छे से बनाया और ऐसा क्यों कह रही हैं। आपको एक चीज़ बताए थे, भक्तिन अपने जीवन में कभी अपनी कमजोरी मानती ही नहीं। अगर आपको ही घर पे मम्मी या बहन कोई ऐसे खाना दे दे, 1 अंगुल मोटी रोटी जली हुई और दाल दे दे तो खाओगे, लेकिन भक्तिन उसमें अपनी कमी नहीं मानती कि उसमें भक्तिन की कमी है। कमी किसमें निकालते हो, महादेवी वर्मा में कमी निकालती है, अपने में कमी नहीं निकालती है। क्या कहती है आगे के पैराग्राफ में आप पढ़ोगे और कल हम आपको उसको आगे के उसमें जो है पार्ट में आपको पढ़ाएंगे।